हम श्री बद्रीनाथ धाम की तरफ आ गए हैं सबसे पहले, और यहाँ पर ये तप्त कुंड बना हुआ है जहाँ सबसे पहले कितने सुंदर गणेश जी के दर्शन। यहाँ शेषनाग के नीचे विराजमान है भोले बाबा। ये गुफा है तो इसलिए बैठे। लेकिन जो सीनियर सिटीजन आते हैं या पैदल नहीं जा सकते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, उनके लिए यहाँ पालकी की सुविधा है जिसका जो प्राइस बताया। जय मां गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओजी एक्सपर्ट। राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओजी एक्सपर्ट। ब्रजभूमि में आपका स्वागत है। जिन्होंने हमारा पहला वीडियो देखा है, कल वृंदावन में हम रहे और वहीं पर बहुत खूबसूरत हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, मौका मिला सेवा करने का। तो जिन्होंने वो दर्शन किए हैं, आज हम आगे उनको लेकर जा रहे हैं ब्रज के 4 धाम की यात्रा कराने के लिए। क्योंकि जैसा कि अब उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा तो हमने आपको कराई है, लेकिन अब क्योंकि कपाट धीरे धीरे बंद हो रहे हैं वहाँ के, तो आप यहाँ पर भी वो यात्रा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उनको क्रिएट किया गया है, पूरी स्टोरी हम आगे बताएंगे आपको। उतनी ही मान्यता है जितने कि उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा अगर आप करते हैं, जो पुण्य वहाँ प्राप्त होता है, यहाँ पर भी वही पुण्य आपको प्राप्त होता है। अभी हम वृंदावन से जा रहे हैं नंदगांव की तरफ, और वृंदावन में कल जहाँ पर हमने स्टे किया था उसकी डिटेल हम आपको पहले वीडियोज़ में भी दे चुके हैं। हरे कृष्णा धाम में हम लोग रहे, बहुत ही कंफर्टेबल स्टे बजट में आपको वहाँ पर मिलता है, तो वो ऑप्शन आप रहने के लिए देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अब नंदगांव की तरफ। हम पहुंच गए हैं डीग, और देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं गर्मा गर्म कचौरियाँ बन रही हैं। आलू की कचौरी और दाल की कचौरी, आलू की सब्ज़ी के साथ, और साथ में जलेबी भी है। क्या बात है। डीग को वैसे यहाँ पर महलों की नगरी कहा जाता है, और वो है जल महल, तो पूरा महल के आसपास आपको जल ही जल दिखेगा। सबसे पहले भैया ने हमें टेस्ट करने के लिए दी है आलू की कचौरी और चटनी के साथ। ये चटनी पता नहीं किस चीज़ के, भैया बता भी नहीं रहे, कह रहे खा के देखो पहले, और बहुत गरम गरम है ये। तो ये खाना स्पाइसी, हाँ ये दही, ये एक्चुअली चटनी कम, मुझे रायता ज़्यादा लग रहा है। आओ दीदी टेस्ट करो, आप भी खाओ। घर में आलू की कचौड़ी बनती है ना, वो वाली कचौड़ी जैसे हम घर में बनाते हैं वैसे यही है। देखो क्या भीड़ लगी हुई है। आलू की कचौड़ी ज़्यादा टेस्टी लगी मुझे। देखिए इसी रास्ते पर हमें हरिद्वार, मनसा देवी, आदि बद्री धाम, हर की पौड़ी, लक्ष्मण झूला, गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलकंठ महादेव, मतलब सारे यहाँ पर आपको दिखेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ वृंदावन में जब नित्य विहार लीलाएं होती थीं, तो यहाँ राधा रानी ने अंदर किसी भी देवी देवता को आने की अनुमति नहीं दे रखी थी। इसीलिए आपको सभी देवी देवताओं के मंदिर, ब्रज की जो 84 कोस की परिक्रमा इसीलिए बोली जाती है, वो उस सीमा में ही आपको सारे मंदिर मिलेंगे देवी देवताओं के। किसी को भी वृंदावन के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन क्योंकि भोलेनाथ को तो रासलीला देखनी थी, इसीलिए वो गोपी का रूप धारण करके आए थे, और सिर्फ अब आपको वहीं पर भोलेनाथ गोपेश्वर रूप में दिखेंगे। उसके अलावा कोई भी देवी देवता आपको वहाँ नज़र नहीं आएंगे। चलिए चलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है और आपको दिखाते हैं। बस आदि बद्री यहाँ से 2 किलोमीटर है, और इसी रास्ते पर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम सब यहाँ आसपास ही मिल जाएंगे हमें। पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। द्वापर युग का बना हुआ ये प्राचीन योग माया मंदिर, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से योग माया ने 4 धाम यहाँ लाकर ब्रजवासियों को दर्शन कराया। योग माया के दर्शन बिना ब्रज यात्रा सफल नहीं होती, ऐसा लिखा गया है यहाँ पर।
देवी योग माया ये वही योग माया है जिसे कंस ने देवकी की 8वीं संतान समझकर जब भूमि पर पटकना चाहा, तब देवी योग माया कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और भविष्यवाणी की कि हे कंस, तेरे काल का जन्म तो हो चुका है और शीघ्र ही वह तुम्हारा वध करेगा। देवी योग माया ने ही ब्रज में चारों धामों को प्रकट किया। यदि आप ध्यान से इनकी प्रतिमा को देखेंगे तो चेहरा आपको गुस्से में एक वयस्क का दिखेगा, किंतु अगर चरणों को देखेंगे तो एक बच्चे की भांति ही नजर आएंगे। हम श्री बद्रीनाथ धाम की तरफ आ गए हैं सबसे पहले, और यहाँ पर ये तप्त कुंड बना हुआ है जहाँ पर लोग स्नान भी करते हैं। कदम का बहुत सुंदर ये पेड़ है, बहुत पुराना। वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण हम कल गोवर्धन था तो हम अन्नकूट प्रसाद को हम ढूंढ रहे थे, और हमें आज यहाँ हम आदि बद्री जब दर्शन करने आए हैं, यहाँ पर हमें बाजरे की खिचड़ी कड़ी प्रसाद मिल गया हमें। तो जैसे कि योग माया हरिद्वार, हर की पौड़ी और मनसा देवी को भी यहाँ लेकर आई, साथ ही उससे थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, ये सभी हमें यहाँ पर दर्शन करने को मिलेंगे। और क्या बताया बच्चे तुमने? नीलकंठ महादेव भी हैं, देव सरोवर। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा लगभग आधा किलोमीटर पैदल है, चलते हैं। नर पर्वत जी, नारायण पर्वत जी, सब गणेश पर्वत। अच्छा, 3 अलग अलग हैं। तो चलती थी गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मी। कुछ दिन पहले हिलता तक खंडर हुए वो तक मैं थी। अच्छा, हाँ, वो सीना ना बड़ी सीना बर्फ है तो पत्थर जी जी, हाँ, इतना फर्क है जी जी, यहाँ कुछ जल कमी है, वहाँ कोई जल कमी नहीं है जी। जी। तीन धामों की यात्रा तो हम कर आए। गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम तो एक साथ ही मिल गए थे, और उससे पहले बद्रीनाथ धाम 2 किलोमीटर की दूरी पर थे। वहाँ से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी हम तय करके आए हैं केदारनाथ धाम के लिए। और जैसा कि जब आप उत्तराखंड के केदारनाथ धाम जाते हैं, पहले आप गौरी कुंड जाते हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे जो कुंड बना हुआ है, ये गौरी कुंड ही है उसी की तरह। साथ ही यहाँ से अब 350 सीढ़ियाँ लगभग आपको चढ़कर जाना पड़ता है, तब आपको केदारनाथ धाम के दर्शन होते हैं। तो देखिए, भोले बाबा तो आपको थोड़ा सा तो कष्ट कराएंगे ही कि आप उनकी यात्रा करने के लिए इतनी आसानी से यात्रा नहीं कराएंगे। तो थोड़ा सा हम भी अभी 350 लगभग सीढ़ियाँ जो है वो चढ़कर जाएंगे। वहाँ एक गुफा बनी हुई है और वहीं पर आपको बहुत सुंदर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। तो चलिए हम तो यात्रा शुरू करते हैं पैदल।
लेकिन जो सीनियर सिटीजन आते हैं या पैदल नहीं जा सकते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, उनके लिए यहाँ पालकी की सुविधा है, जिसका जो प्राइस बताया है 1500 2100 इस तरह से है आना जाना वेट के हिसाब से। तो जितना ज़्यादा वेट होगा उतना पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। हमारे साथ साथ काफ़ी और लोग भी जा रहे हैं। हर हर महादेव। दीदी हमें कह रही हैं जितना तुम यहाँ उत्तराखंड के केदारनाथ जी की यात्रा करते हो ना, ये सीढ़ियाँ चढ़ोगे तुम्हें बिल्कुल वैसा ही फील मिलेगा। आपको पता है इस समय अभी हम राजस्थान में हैं, क्योंकि ये जो ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा है इसमें 3 राज्य की सीमाएं आती हैं, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो अभी हम राजस्थान में हैं, ये चारों धाम ही राजस्थान की सीमा में हैं। ये सामने जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये थोड़े कम स्टेप्स हैं लेकिन बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। हमें नहीं पता था लेकिन यहाँ पे अभी कुछ लोग हमें दिखा कि पूजा कर रहे हैं, तो हमने ध्यान से देखा गिरिराज जी महाराज है यहाँ पर। जय गिरिराज जी महाराज की। हर हर महादेव। सबसे पहले कितने सुंदर गणेश जी के दर्शन। ये मूषक हैं, इनकी सवारी बहुत सुंदर। ये शेषनाग के ही नीचे ये गुफा है। यहाँ शेषनाग के नीचे विराजमान है भोले बाबा। ये गुफा है तो इसलिए बैठकर आपको आना पड़ता है। और हम नीचे से बेलपत्ती और फूल लेकर आए हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये नंदी है। जय हो नंदी महाराज। कहते हैं कुछ ना कुछ कारण बन जाता है, YouTube के माध्यम से ही सही, लेकिन हम ऐसी ऐसी जगह घूम रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और हमारे माध्यम से शायद आपको भी हम दर्शन करवा पा रहे हैं। हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, लेकिन हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। इसी तरह से यात्रा हम कराते रहेंगे, लेकिन जो पहली बार चैनल देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देखिए, जो लोग उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं जा पाता है, वहाँ पर बहुत चलना भी पड़ता है, बहुत चढ़ाई है। हालांकि यहाँ भी कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन आप आ सकते हैं। तो यहाँ के 4 धाम की यात्रा भी अगर आप करेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति वही होती है, क्योंकि इनकी भी पूरी उतनी ही मान्यता है। ये पूरा ट्रिप अगर आप खुद से, आपको नहीं पता इन जगहों के बारे में, इसके अलावा भी अगर आपको 84 कोस की परिक्रमा करनी है या कुछ इस तरह की कोई भी यात्रा आपको वृंदावन या मथुरा गोकुल में करनी है, तो आपको हम दीदी का नंबर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो ये पूरे अरेंजमेंट्स आपके लिए कर सकती हैं। ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, गाइड से हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल आपको हो जाएगी। तो ये एक सुविधा आपको मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, क्योंकि आपको बैठे बिठाए पूरा पैकेज मिल जाता है। बाकी हमने अपनी वीडियो में आपको चारों धामों के दर्शन कराए हैं और इसी तरह से हम दर्शन कराते रहेंगे। ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, राधे राधे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OT एक्सपर्ट।